गरीब की थाली में पुलाव आ गया है। लगता है शहर में चुनाव आ गया है। भारत की राजनीति पर ये दो पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज बात होगी, चुनावी सीजन आया, सौगातों और वादों की बरसात आया। दरअसल आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उससे पहले लगातार फीते कट रहे हैं, कहीं मेट्रो दौड़ रही है। आम जनता को लुभाने के लिए योजनाओं की सौगातों के साथ वादों की बरसात शुरू हो गई है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम से लेकर पूरब तक लगातार दौरे कर रहे हैं, और साथ ही साथ जहां एक तरफ मंथनों का दौर तो जारी ही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को सौगातें भी दी जा रही है और सौगातों के जरिए जनता को साधने की कोशिश भी की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत पहुंचे। दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करती हुई बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम रहा, और इस दौरे के दौरान भी उन्होंने बहुत सारी सौगातें दक्षिण भारत के लोगों को दी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में वर्चुअली तौर पर मेट्रो का शिलान्यास किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कोलकाता में मेट्रो का सफर भी किया। अंडर वाटर मेट्रो में सफर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आए। तो जहां एक तरफ बीजेपी सौगातों की बौछार करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो वो इन बौछारों पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी लगातार भाजपा की योजनाओं में जो खामियां हैं उसको गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी और इंतजार है, क्योंकि जब घोषणा पत्र का जिक्र होगा उस दौरान मुफ्त की रेवड़ी भी बांटी जाएगी। तो चुनावी सीजन आ चुका है। अब क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योजनाओं की सौगात दे रही है, लगातार जो फीते कट रहे हैं, क्या उससे 24 का रास्ता आसान हुआ है? और क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करना विपक्षी दलों को फायदा पहुंचाएगा? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय पहले आपसे करवा देती हूँ। केसी जैन, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक तिवारी, प्रवक्ता सपा, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वही कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए पंडित राज शर्मा जिस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी, और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी से करते हुए। केसी जैन जी, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुखिया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजनाओं की बरसात करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं फीता कट रहा है, कहीं शिलान्यास हो रहा है, कहीं उद्घाटन हो रहा है। क्या वाकई इसके जरिए 2024 को साधना आसान होगा क्या? ठीक है, केसी जैन जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए अशोक तिवारी जी, बीजेपी तो एक तरफ योजनाओं की बौछार कर रही है, इस बात को नकार नहीं सकते, और आप लगातार पीडीए का नारा बुलंद करके चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव खुद नजर आए। क्या वाकई आप जिस तरीके से बीजेपी की तमाम आलोचनाओं को बताते हैं, उनकी जो योजनाओं में खामियां है उसको गिनाते हैं, इसके जरिए क्या आप 24 को साध पाएंगे? जी मुस्कान जी, देखिए आपका जो सवाल है, 10 साल हो गए इस सरकार को, मतलब 2 टर्म पूरा कर लिया। अब योजनाएं और योजनाओं का दिखावा या शिलान्यास ये समझ से परे। देखिए 10 साल में इन्होंने जो दिया देश को, प्रदेश को, युवाओं को, किसानों को, और किस तरह महंगाई बढ़ी, किस तरह से पूरा देश एक प्रकार से कराह रहा है, पीड़ा से त्राहि त्राहि कर रहा है। ऐसे हालात में अब और झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है जनता को। जनता कितना झूठ बर्दाश्त करेगी, जुमले कितना बर्दाश्त करेगी? अब जो गारंटी है वो जुमले की छोटी बहन आ गई है। गारंटी 2014 में जुमला पैदा हुआ था, अब 24 में गारंटी का जन्म हो गया है। सच्चाई ये है, ये जुमले और गारंटी से काम नहीं चलने वाला है। जनता देख रही है कि रोजगार कहाँ मिला। 2 करोड़ रोजगार का वादा जुमला साबित हो गया। किसानों को उनकी एमएसपी की गारंटी कहाँ मिली? किसानों का जो है, जो बेहाल है इस समय, उनका आय दोगुनी कैसे हुई? 2022 तक वादा था इनका दोगुनी करने का। तो ये कितने फ्लॉप हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। चंद पूंजीपतियों का आपने कर्ज माफ कर दिया, बड़े से बड़ा। किसानों की तरफ झांका तक नहीं आपने। किसानों के कर्ज की याद नहीं आई आपको। आज किसान करा रहा है। किसी भी देश का किसान जब तक संपन्न नहीं होता है, जवान की हालत क्या है? आज 4 साल की नौकरी अग्निवीर, आपने क्या कर रहे हैं आप? साल 10 साल सेना की जो है संख्या कम हो जाएगी।
और नौजवान जो भटक रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मान सम्मान गिरा दिया आपने 4 साल। आज उनके अगर शहीद हो जाए तो उनका शव घर पे लाकर सम्मान नहीं मिलेगा। हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कानून बना दिया था कि जो शहीद है उसका घर पर उसका शव आएगा, उसको सलामी दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा उसको। ये परंपरा चालू तब से है। सच्चाई ये है, आप खाली बोलते ज्यादा हैं, जमीन पर तो कुछ करते नहीं है। अब आ जाइए एमओयू पर। उत्तर प्रदेश में 30-40 करोड़ के भारी भरकम एमओयू की बात हुई तमाम, और हालात में आज देखिए ऊंट के मुंह में जीरा। आज धरती पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़े बहुत जो आप दिखावा कर रहे हैं उससे काम चलने वाला नहीं है। रोजगार कहीं पैदा नहीं हो रहा है, और रोजगार पैदा भी नहीं हो रहा। जो रोजगार को आप दिखावा करते हो, जो परीक्षाएं कराते हो, उसका पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक पर लीक, लगातार लीक। सवाल इस बात का है, आप तो बड़े आराम से कह देते हो कि 6 महीने में करा देंगे, वो भी आंदोलन करने के बाद। पहले आप मानते ही नहीं हो कि लीक हुआ है। ठीक है। इतनी बेगैरत सरकार है ये। और उसके बाद आप देखिए जो छात्रों ने जो एग्जाम दिया है, हजारों हजार रुपए खर्च हो गए हैं फार्म भरने से लेकर के किराया भाड़ा, रहने का, खाने का, पीने का, वो कौन देगा? इतनी बेरहम सरकार, युवाओं के प्रति इतनी बेरहम, किसानों के प्रति इतनी बेरहम। पीडीए की जहां तक बात है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े भी उसमें आधी आबादी भी है, सब लोग मिल करके आज क्रांति करने जा रहे हैं। इस सरकार को देश से उखाड़ने जा रहे हैं, और आगे चलकर ये प्रदेश से भी उखड़ जाएगी। इसकी हालात ये है, बौखलाए हुए हैं भाजपा के लोग। उसका शीर्ष नेतृत्व जोड़ तोड़ में भी कुछ फायदा नहीं पा रहे हैं। जो जनता है वो जोड़ तोड़ वाले नेताओं के साथ जा नहीं रही है। जनता हमारी तरफ देख रही है, इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। बिल्कुल ठीक है अशोक तिवारी जी। पंडित राज शर्मा जी, आप ही के सहयोगी सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब जनता आपकी तरफ देख रही है, लेकिन बीजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है, जनता उनसे कितनी खुश है, इसका नमूना एक जो उनकी रैली है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री की रैली में इकट्ठा हो रही भीड़ ये बताती है कि बीजेपी की सभी योजनाओं से आम जनता खुश है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रैली में आने का मतलब खुशी नहीं है, और रैली कैसे लाई जाती है ये हम भी समझते हैं, सब समझ रहे हैं। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, अभी तिवारी जी भी कह रहे थे कि वो बात सही कह रहे थे कि भाई पहले जुमला था भैया गारंटी छोटी बहन आ गई है। तो अब आप ये बताइए कि इन्होंने सन 2014 में झूठ बोल के वोट ले लिया, 2019 में फिर इन्होंने पुलवामा के शहीदों के नाम पे ले लिया। अच्छा, अब ये किसके नाम पे लेंगे बताइए? आप ये भी तो सोचो ना कि देश का प्रधानमंत्री अगर अपने बारे में ना बताए और दूसरे के लिए बोलता रहे। आज तक आप बताइए किसी भी भाषण में, मैं सोचता हूँ 92-94% वो विपक्ष को कोसते रहते हैं। अपना अच्छा बताओ ना भाई, आपको लोगों ने समझा था आप अच्छा काम करोगे, आपको चुन लिया गया, आप अपना रोजगार दीजिए, डॉक्टर्स बनाइए। आप कहते हैं मैंने एम्स बना दिया। अरे यार, पहले भी थे, अब तुमने 2 बना दिए। लेकिन मुझे एक बात तो बतानी चाहिए ना कि इनका कौन सा विजन है जो ये सारे तथाकथित जो एमपी बने घूम रहे इनकी पार्टी के, कि ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है। 10 साल में इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो जिसका विश्व स्तर में नाम होता हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, अस्पताल की, जिसमें लोग फौरन से हमारे आ जाएं कि इलाज करवाने। आप बता दीजिए कुछ करवाया? भाई एक चीज कराई है, प्रोपेगेंडा बहुत कराया। हर पेट्रोल पंप में नूरानी चेहरा दिख जाता है। गरीब हैं, मैं आपको मुस्कान जी बता रहा हूं, हर आदमी कोसता है, लेकिन क्या डरता भी है इनसे। उन्हें पता है यार, अगर बिजनेसमैन को पता अगर हमने खुल के बोला तो ये कहीं ना कहीं कमियां निकाल देंगे, हमें फंसा देंगे। तो ये सरकार ना चल के ये जो एक इनका जो गठबंधन है, चिंदी गठबंधन, जिसमें सिर्फ 2-4 लोगों की चलती है, ये उसी पे मस्त है। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। उसका उदाहरण जीता जाता अभी उत्तर प्रदेश है। कितनी बड़ी बात है कि एक इनके गठबंधन की पार्टी का नेता ये कहे कि मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा अगर मुझे ताज नहीं मिला। अरे यार गजब है, थोड़ा सा ध्यान रख लेते। और मुझे लग रहा है अब तो कि भारतीय जनता पार्टी भी बनाएगी अपने को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी भाई इनको पता चलेगा, नैतिकता के आधार पे ये हार मान चुके हैं। मैं बताऊं मुस्कान जी, अगर ये हार ना माने होते तो ये सारे प्रत्याशी, इन्हें प्रत्याशी घोषित नहीं हो रहे, इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा। एक जिला बरेली है,
आप सोचिए वहां का 8 बार का एमपी है, उसका टिकट रोक दिया गया है क्योंकि ये जानते हैं कि 8 बार में उसने काम नहीं किया है। यहाँ पे बरेली जिला है जहां पे इनकी 4 इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, मेयर इनका, जिला पंचायत अध्यक्ष इनका। मुख्यमंत्री जी आते हैं, रोड बनती है, चौथे दिन उखड़ जाती है, कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ बंदर, स्मार्ट सिटी के नाम पे बंदर बांट हो रही है। सबके नूरानी चेहरे बन गए, जो सांवले थे गोरे हो गए हैं। ये भी जनता देख रही है। और मैं दावे के संग कह सकता हूं कि इस बार ये चिंदी गठबंधन जो है ये अपने स्तर में आ जाएगा, क्योंकि इन्हें कोई तजुर्बा सरकार चलाने का नहीं है और पब्लिक ने भी सोच लिया है। और प्रधानमंत्री जी इधर उधर की बातें करते हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप भारत के प्रधानमंत्री है, पत्रकारों से ही भाग रहे हो भाई, आप विदेश जाते हो, आप बताओ, ये एक फंडामेंटल राइट्स है हमारे भी कि प्रधानमंत्री हमारे विदेश गए, उन्होंने करा क्या वहां पे, हमें भी तो पता चले प्रेस, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि उन्हें पता अगर आप जैसे पत्रकारों ने कुछ पूछ लिया तो भंडाफाड़ हो जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइएगा कि अब तो मैं कह रहा हूं जनता रोली और चावल लेके खड़ी है, इनको टीका लगा के इनको विदाई कर देगी और देश में रोजगार की बहार आएगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, डॉक्टर्स पूरे होंगे। और जैसा कि हमारे पहले जब देश आजाद हुआ था तब से अब तक हम लोगों ने जो इन्हें बना के दिया था और ये जो बिगाड़ रहे हैं उसको फिर सुधारा जाएगा। और ये जो प्राइवेटिज्म में लगे हुए हैं वो भी दूर किया जाएगा। जो 60 साल में कांग्रेस ने बनाया उसे आप बिगाड़ रहे हैं, पहला आरोप। और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब शिलान्यास हो रहा है, फीते कट रहे हैं, लोगों को सौगात मिल रही है। क्या इन सौगातों के जरिए 24 को साधना इतना आसान होगा क्या? देखिए मुस्कान जी, जनता जनार्दन है और जनता सब चीजें जानती है। रही बात किसने कितना काम किया है, आज मीडिया का युग है, सूचना क्रांति का युग है, साथ ही साथ सोशल मीडिया का भी युग है। तो लोगों को सारी चीजें पता चलती हैं और ऐसा नहीं कि आप आज करेंगे तो 1 साल बाद पता चलेंगी, आज करेंगे तो आज ही जनता तक वो सारी चीजें पहुंच जाएंगी। तो देखिए यही सारी बातें ये अभी 2022 के इलेक्शन में, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में कह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जनता के बीच में रखा और जनता ने बुलडोजर को भी सराहा और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था की गई उसको भी सराहा। साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लाया गया उसको भी जनता ने सिर माथे लिया। और आज देखिए कि भारत देश डिफेंस के क्षेत्र में आज निर्यात की स्थिति में, कभी हम केवल और केवल आयात पे निर्भर थे और आज भारत देश तमाम सारे हथियार बना रहा है और तमाम सारे देशों को निर्यात कर रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में ही, यहाँ लखनऊ में ही डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ, साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर भी यहाँ पे, बड़ा डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए चाहे व्हीकल के क्षेत्र में हो, आप देखिए ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, तमाम सारी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रही है। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, आज बिजली की कहीं पे कोई कोताही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले केवल और केवल 5 जिलों में बिजली आया करती थी उत्तर प्रदेश में, और कितना कोहराम, कितना हाहाकार मचता था। ठीक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कई करोड़ लोगों को जो सोलर प्लांट दिए जाएंगे उसमें 50% जिस प्रकार से छूट केंद्र सरकार दे रही है और करीब जो है बड़ी मात्रा में छूट उसमें उत्तर प्रदेश भी दे रही है। तो लोगों को आज बिजली उत्पादन लोग करने के क्षेत्र में अग्रणी हो रहे हैं। पहले बिजली पाने के लिए परेशान रहते, आपको जितनी उपयोग करनी उपयोग करिए, बाकी ग्रिड के माध्यम से बिजली आप सरकार को वापस उल्टे भेज सकते हैं। तमाम सारे लोग बेच रहे हैं। अच्छा केसी जैन जी, यही आरोप तो अशोक जी आप पे लगा रहे हैं ना कि आप बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, अभी जब एमओयू की बात आई कि धरातल पर उतारेंगे सभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके प्रोजेक्ट को, लेकिन वो धरातल पर उतरते हुए तो नजर नहीं आए। तो बीजेपी बातें बहुत करती है लेकिन धरातल पे काम नहीं करती है। नहीं, देखिए अभी हमने आपसे जो सोलर प्लांट की बात कही, इसमें बड़े स्तर पे काम हुआ है और बड़ा इन्वेस्टमेंट सोलर प्लांट्स के माध्यम से भी लगा है। आप देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी बड़े बड़े प्लांट लगे हैं और सोलर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए तमाम सारी कंपनियों ने जो एमओयू साइन किया था उसको धरातल पे उतारा जा चुका है। और इतना ही नहीं,
कई बार आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर और साथ ही साथ आपके साथ भी डिबेट हुई हमारी, हमने पूरा डाटा भी आपके सामने रखा कि कौन कौन सी कंपनियों में किस किस तरीके से कितना इन्वेस्टमेंट आया है। तो अभी वर्तमान में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धरातल पे उतर चुका है और लगभग जो 30 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट पूरा एमओयू साइन हुआ था और सरकार का लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए का ही था। अरे कागजों में लेकिन हुआ ना वो, 3 गुना अब भी लगभग तो कह रहे साइन हुआ। कागजों में हुआ है। उसमें बाकी जो है वो धरातल में धीरे-धीरे पहले का उतर रहा हिसाब है, दो, बहुत पहले तेजी से काम हो रहा है। पहले का और हिसाब दो साथ कि ही साथ पहले का देखिए, हुआ कि नहीं हुआ। भारत देश आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन करके उभरा है। जी आज भारत देश निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी है। ठीक है आज भारत देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो साख बनी है, जी आज हम सैटेलाइट के माध्यम से जो है सूचना क्रांति के साथ क्या साथ आप बोल रहे देखिए हैं? कि हम अब सैटेलाइट कौन लॉन्च करने ये की स्थिति में साधारण पहले आदमी हम को क्या चाहिए फॉरेन वो कंट्रीज बताओ। पर निर्भर करते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते थे। आज हम चंद्रयान अभियान भी कर रहे हैं। आज अगर एक तरफ राम मंदिर बन रहा है, आस्था की चीजें, दूसरी तरफ विज्ञान के क्षेत्र में हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं। हम अरे पूरे केसी जैन जी, अब विश्व तो को राम अपने मंदिर को आकर्षित कर छोड़िए दिया। ना, अब तो इलेक्शन कमीशन भी बोल नहीं, चुका है कि धार्मिक हम- मसलों पर हम बोलने ये से थोड़ा कह रहे बचिए। हैं, लेकिन मुस्कान सुनने जी- में कितना अच्छा लग रहा है, और जो युवा है बेचारे जो सड़क पर है, कभी तो उनका सोचे। खैर अशोक तिवारी जी जवाब नहीं, चाहूंगी। देखिए जी। देखिए मुस्कान जी, ये देखिए सरकार मुस्कान का जी, डाटा है इतनी लच्छेदार और भाषा में केंद्र बात कर सरकार रहे हैं। का और चलिए, प्रदेश ठीक। सरकार का डाटा जनता देख रही है, हमें प्रदेश कुछ नहीं सरकार कहना। ने ठीक जो है भी 2.5 लच्छेदार लाख भाषा बोल नौकरियां रहे हैं, दी जनता और हमने जनता के 5 सामने लाख जा से रहा ज्यादा है आपके नौकरियां चैनल दी। के माध्यम ठीक से। है, केसी इसका जैन जी निर्णय आती जनता हूँ। करेगी। जी लेकिन सच्चाई ये है मुस्कान जी, सच्चाई ये है कि आपने एमओयू की बात करी, 30 लाख करोड़ 40 लाख करोड़ की बात थी। जो भी बता रहे हैं उसके मुंह में जीरा बता रहे हैं। और जहां तक पावर प्लांट की बात है, एक भी पावर प्लांट, सोलर की बात नहीं कर रहा हूं, एक भी पावर प्लांट अभी कहीं लगा हो बता दे। उत्तर प्रदेश नहीं लगा है। जो बता रहे हैं डिफेंस एक्सपो, उससे क्या मिला उत्तर प्रदेश को? इतना भारी भरकम खर्चा हुआ, इतना दिखावा हुआ, हो हल्ला हुआ, उत्तर प्रदेश में कौन सा रोजगार मिला उससे? सवाल इस बात का है, जो कह रहे हैं ये खाली थोथी बातें कर रहे हैं। आज का युवा और किसान समझ रहा है इस चीज को। आज मुद्दों पर, महंगाई पर बोलने के लिए मां शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है इनसे। महंगाई चरम पर है अपने इस समय। हालात क्या है, जो आम जनजीवन के मुद्दे हैं उससे ये भाग रहे हैं और ये पता नहीं क्या चीज दिखाना चाहते हैं। अब आज पेट की रोजी रोटी का सवाल है, आज कानून व्यवस्था का सवाल है, आज जो है जो कह रहे हैं वो साबित नहीं हो रहा है। किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही है, 2 करोड़ रोजगार गए, हवाई हो गए। चुनाव इस पर होने जा रहा है मुस्कान जी, इस पर इससे भाग रहे हैं, ये साफ साफ भाग रहे हैं, दिखाई दे रहा है। जनता देख रही है और जो है ऐसी बातें कर रहे हैं जो जनता के गले के नीचे न उतरे। खाली हवाई कि आगे होने वाला है। अरे हुआ क्या है अभी तक, ये बताइए आगे क्या होने वाला है? जनता ने 10 साल बहुत देखा कि आपने अच्छे दिन मुस्कान जी, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अब पुराने दिन चाहती है कि हमारे पुराने दिन लौटा दो। और ये लौटाने वाले नहीं है इंडिया गठबंधन। पुराने दिन से क्या मतलब है? 2014 की पहली वाला, मतलब कांग्रेस दोबारा आ जाए, आप ये चाहते हैं? अरे पूरा इंडिया अलायंस मिलके दोबारा आ जाए? पुराने दिन का मतलब हुआ मुस्कान जी, कम से कम खाने पीने जीने को जनता इतनी तरस नहीं रही थी। रोजगार के परिचय इतने, मतलब जो हालत इस समय है कि रोजगार बिल्कुल कहीं है ही नहीं। किसान बिल्कुल आत्महत्या करने को मजबूर है। पहले कुछ तो ठीक था, अच्छे दिन में तो उन्होंने ला करके महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। आज सिलेंडर कहां से कहां पहुंच गया। आज गेहूं चावल के दाम आप देख लीजिए। आज खाली व्यापारी जो उसको भंडारण करता है उसे फायदा होता, किसान तो कुछ पाता नहीं है अपनी आय का मूल्य। सच्चाई ये है, किसानों को लाठियां चल रही हैं, किसान शहीद हो रहे हैं, उनके लिए सोच नहीं रही सरकार। ये है अच्छे दिन आज के। इन अच्छे दिनों को अब जनता बिल्कुल इनसे ऊब चुकी है, सोचती है पहले जैसे ही आ जाए तो हमारा जीवन अच्छा हो जाए। अच्छा अशोक जी, बड़ी असमंजस स्थिति बनी हुई है नहीं, कि जहां एक तरफ बीजेपी जब लोगों को अनाज देती है मुफ्त का, तो उससे भी आपको गुरेज होता है कि मुफ्त का अनाज क्यों बीजेपी दे रही है। अब आप क्या, लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है? केसी जैन जी मुस्कान जी, हमें गुरेज नहीं है। 80 करोड़ जनता आज लाचार है 5 किलो अनाज पर। आज भुखमरी कगार पहुंच गई, तब देना पड़ रहा है। फूड की गारंटी है, देना पड़ेगा इनको, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, दे रहे हैं। आज पेट की रोजी रोटी जो चली गई है, 5 किलो अनाज पर निर्भर हो गई जनता। इनकी कमजोरी है, इनकी ये लाचारी है, इनको देना पड़ रहा है। जी मुस्कान जी, पर डे बन रही है। उससे हमें कोई दूसरी दिक्कत बात नहीं क्या है कि पहले कितने एयरपोर्ट थे उत्तर प्रदेश में, आज कितने एयरपोर्ट है?
पहले कितने अरे नहीं, हुआ करते कितने थे, लोग चल रहे हैं। आज कितने एक्सप्रेस नहीं, वे खाली उत्तर फालतू प्रदेश की में, बातें हवा तो हवाई। डेवलपमेंट उनकी इनको नहीं बच्चियों के दिखाई दे मित्र रहा है। हो और और पुलिस रही वालों बात काम ये करते हो, कितने लोग कि चल देखिए, रहे हैं, ये सब उनके ऊर्जा के चलते लिए माफ करते हो, ऊर्जा किसानों के को लिए भूल गए हमें हो आप। सोलर सिस्टम पे किसान आना सब पड़ेगा। ठीक है सिखाएगा, अशोक जी, नौजवान बस सब आ गए, अशोक सिखाएगा, जी एक एक करके क्रांति प्लीज। आएगी, क्रांति में आप ठीक है। बह जाएंगे आज। चलिए मुस्कान ठीक है जी, अशोक जी रुक जाइए। मुस्कान जी, जी। जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आज देखिए कि बैटरी रिक्शा से लेकर के बैटरी की बसें, बैटरी की कारें अरे मैदान में आ धीरे गई है। प्रगति और करेगा हर ही कोई करेगा, ऑटोमेटिक सस्ते प्रगति में उन करेगा। चीजों आप का क्या कर रहे हो उसमें? खरीदारी भी कर देश रहा के है और उससे वैज्ञानिक भी कर बच रहे रहे हैं, हैं। देश तो का विज्ञान बढ़ रहा है, इसमें आप क्या कर रहे हो? सोलर तमाम सिस्टम हमारे पे काम हो रहा है तो उनको क्या होनहार दिक्कत लोग है? हैं, वो बेचारे हर आज चीज भी को ठीक कोयले कर से रहे बिजली हैं। का उत्पादन आप हो, क्या कर रहे हो उसमें? कोयले कुछ से नहीं बिजली कर रहे का हो आप। तो उत्पादन हो रहा धरोहर है, थी, उसको भी बेच पानी से रहे भी हो। बिजली का उत्पादन जैन हो रहा साहब, है, एक लेकिन बात सोलर एक सिस्टम बात पे उनको आना भारत की, पड़ेगा। भारत की, आप उसको भी आप बेच रहे हो। आप तो रुकिए नाकाम साबित रुकिए हो गए एक हो एक भाई। करके प्लीज। अशोक जी केसी सुन जैन जी लीजिए, की मेरा बातों को जवाब सुन सुनिए। लेते हैं ना पहले। बोलिए केसी जैन जी। जी जी, देखिए आज हमको सोलर सिस्टम पे आना पड़ेगा। आज ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में आप देखिए कि बैटरी की बसों से लेकर के ई रिक्शा से लेकर के बैटरी की बसें तक रोड पे चल रही हैं, कारें आज जो है बैटरी से चल रही हैं। तो सोलर सिस्टम पे अगर हम आ रहे हैं धीरे धीरे तो क्या दिक्कत है? आप चाहते हैं कोयले से अरे बिजली का तो ये उत्पादन अभी हो से क्या? आना शुरू हुआ और क्या? तमाम सारे आप ये सोलर सिस्टम क्या बंद तमाम सारे जो इसी प्लांट 10 ही थे, सालों में प्लांट इसकी ये कई सारे अरे रिसर्च लोग हुई रुकिए है। ना, थे। रुकिए आज एक एक उनको करके चालू ना करने प्लीज, का एक काम एक किया है। करके। जी ठीक देखिए है। बिजली की आज किल्लत नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मुस्कान जी बिजली इनका की किसी झूठा प्रकार नहीं की कोई सुनेंगे हम लोग। किल्लत उत्तर नहीं। प्रदेश में झूठा डिमांड सुनने के लिए नहीं है, प्रतिवर्ष बड़ा 7 साल की बड़ा सरकार हो गई अजीब सा हो जाता है और प्रतिवर्ष अब लगभग वातावरण। याद आया सोलर। 2000 सोलर किलोवाट की आपका डिमांड 17 में बढ़ती कहा थे है। आप? 17 में उसके सोलर बाद शुरू में किया था भी आपने? 7 साल उत्तर 2017 प्रदेश में सरकार कौन को हो सोलर गए, लाए थे किसी आप? प्रकार की बिजली क्या की बात किल्लत करते हैं नहीं। आप? खाली दूसरी वोट बात सुन लेने के लिए, लीजिए, बस जवाब सुन वोट लीजिए। लेने के लिए, वो रुकिए अल्लाह करने रुकिए से नहीं होगा। रुकिए। जनता को एक एक छलने के करके लिए। प्लीज। सुन लो। सवाल। अरे भाई मेरे अशोक जी जवाब तो सुन लीजिए। अरे देखिए नहीं, डिफेंस एक्सपो को आप ही का लेकर के सुनते रहेंगे क्या? हमारे एक कई मंत्री जी सारे का ओनू सुने, वहां पर आपका सुने। डिसाइड हुए। जब हैं? उत्तर प्रदेश आप में लोग डिफेंस एक्सपो लगा, रटी किताब ले आते हो, 65 पॉकेट देश आए डायरी थे उसी यहाँ में पर, बोलते रहते हो। 65 देश आए मुझे थे 2 बात का जैन अपने साहब जवाब हथियारों दे का प्रदर्शन दीजिए। करने। और उन पहला तो देशों आप ने इतना आपस में बता भी खरीद दीजिए, फरोख्त चाइना की। से आपका भारत निर्यात देश से बढ़ा तमाम सारे हथियारों की या खरीद घटा? फरोख्त हो रही है आज। तो देखिए बता हर दीजिए क्षेत्र आप। में भारत देश विकास और कर रहा है, जो डेवलप कर रहा है। प्रधानमंत्री जी जो और वो ड्रेस चीज ये है पहनते कि हैं आपके उसमें जितने इंडिया साथी का थे बना हुआ क्या उनको पहनते भी हैं? समझ में आ गया भाई कि इतनी भारतीय सी बात जनता बता पार्टी दो बहुत जैन अच्छे साहब, से काम थोड़ा कर सा रही है। पब्लिक भी ठीक जान है जाए। ठीक है उत्तर प्रदेश केसी में जैन आपके जी पास ठीक है एक सीट ठीक बची है थी, ठीक बताइए। है। एक सीट बची थी, वो भी चली गई सोनिया गांधी राज्यसभा। क्यों चली गई? आपके पास इतने सारे अरे मुद्दे राज्यसभा। उत्तर प्रदेश में बात, एक लो सीट अरे आपके पास आप बची। उन पे क्यों रह जबकि रहे हैं गठबंधन भाई? से आप आपके लड़े आप थे, तो सत्ता अरे में हैं इनके ना, गठबंधन से आप आप तो लड़े थे, सत्ता उसके में, बाद में आप भी। क्यों अरे कांग्रेस और इंडिया और अलायंस की आपको इनको इतनी नहीं चिंता पता हो ये रही है सत्ता भाई? में, और एक चीज है, इन्हें नहीं और पता एक ये चीज है, सत्ता जिनको में, आप ये कहते थे बहक कब जाते मंत्री हैं। बनाए गए हमारे पास से इनको चले क्या गए। है, इन्हें तो देश से कल कोई देखिए मतलब घोषणा कोई भी है? हो गई, 4 नए मंत्री भी बने। अरे जैन जिनको साहब आप आप स्टूल सत्ता मंत्री के कहा हो, करते थे, पक्ष के वो ठीक है। तो तमाम प्रवक्ता, सारे लोगों को जिम्मेदारी रोज मिल रही है बताना यहाँ पड़ता पर। है आपको। आपकी तरीके से आप नहीं लोग है। एक डायरी ले आते हो, सीटें पॉकेट लेना डायरी, केवल जानती कांग्रेस, उसमें थोड़े सीटें अपनी तरफ देना से तो भी किसी बोल लिया पार्टी करो। को जानती ही नहीं है। वही रटा रटाया बोलते अखिलेश यादव रहते जी हैं ने आप विरोध लोग, किया, और देश को आपने झूठा 17 सीटों पर झूठी गठबंधन बातों का किया है। प्रचार करते हो। लेकिन अखिलेश यादव जी को क्या आप लोग मिला की है? जैन साहब मुझे सिर्फ खजुराहो इतना की बता आपकी वो दीजिए सीट बस, है मुझे जहां कुछ नहीं, पर निर्यात भारतीय चाइना जनता से के बढ़ा पार्टी का रुकिए ना। या 85, घटा? इसके शर्मा पहले साहब 8 लाख रुकिए ना वोटों एक से जीत सेकंड। चुका है। ठीक है। और ये एयरपोर्ट से किसको फायदा जा रहा है? अच्छा वाह, ठीक मेरे है जैसा आप साधारण ठीक आदमी है। तो बैठ अच्छा ही नहीं राज पा रहा शर्मा है। जी, क्या राज बात शर्मा है? जी ये रुकिए रुकिए प्रगति की रुकिए। बात करने अभी वाले आप लोग ये घोषणाओं एयरपोर्ट पर बंद तो करवा सवाल देंगे। उठा रहे हैं, सौगातों अरे पर तो सवाल एयरपोर्ट उठा से रहे हैं, निर्यात भी होता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय आपका निर्यात होता है, घोषणा क्या बात पत्र है? आएगा तो क्या आप उसमें आपको जनता पता ही से नहीं वादे कुछ। नहीं कीजिएगा? फिर क्या आप नहीं, मुफ्त की ये रेवड़ी जनता को नहीं देंगे? हाँ, देखिए 2 बातें सुन। देश के नहीं आगे नहीं, ये देश कह रहे सब हैं सुन रहा एयरपोर्ट है, से ये क्या जो देश होगा? के आगे बोलते ये हैं कहेंगे कि चंद्रयान से हमने क्या गरीबी होगा? केसी मिटा जैन जी दी। रुकिए ना। आज ये भी कहेंगे पिछले हथियारों को 10 बनाने साल से क्या पहले होगा? 80 करोड़ को फ्री ये कहेंगे भारत देश अनाज आज दे रहे थे, तमाम वो सारे जनता हथियार का बना हक रहा है, है, मैं उससे नहीं क्या कह रहा हूँ। होगा? लेकिन कम से कम 10 साल में कुछ तो घटा देते। मिसाइल हम बना रहे हैं,
उससे अरे क्या फिर होगा? क्या उधर बात कह है? देते हो 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊंचे उठ गए हैं, तो ये झूठ नहीं है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अरे अनाज चोर दूंगा। मेहमान आज जेल जा बताइए रहे हैं। आप, तो झूठ कौन आम बोल रहा आदमी है, सच पार्टी कौन बोल तड़फड़ा रहा रही, है? देख रहे हैं अरे आप? हमें तो सच इतने बता दो चोर ना भाई मेहमान थे, जैन उनको हमने साहब, जेल भेजने का थोड़ा काम अपना किया है। तरफ से भी बोल लिया करो भाई। भारतीय जनता पार्टी आप तो सरकार में वही चोर बोलने मेहमान रहते हो जो जो थे ना, पीले वो पेजों में जेल जा लिखा रहे हुआ हैं। है। संजय सिंह की अपनी आज बात तक भी आप कहा जमानत करें नहीं करा आप। पाए। विजन विजन क्या विजन है? संजय सिंह की हैं? आज तक जमानत नहीं और करा बताओ पाए, ये आप विजन आप है। दवाइयों का बिजनेस सरकार करने लगी है। जो अरे 20 रुपए घोटालेबाज है का वो जेल पत्ता जा रहे हैं। वैसी दुकान में 400 का मिल रहा है, इनका 378 में मिल रहा है। भाई आप 20 रुपए का 378 में क्यों बेच रहे हो? क्यों बेचते हैं आप? आप बिजनेस करेंगे, आप दवाइयों का बिजनेस करेंगे, अरे बताइए। क्या बात कर रहे हैं भाई? हमने जन अरे औषधि भाई केंद्र क्या खोल बात कर रखे रहे हैं। हैं? मतलब बोलेंगे ना आपको सच्चाई? करोड़ों रुपए का है? फायदा एक एक जिले में, एक एक जिले में क्या करोड़ों रुपए का फायदा आम जनता को हो रहा है जन औषधि से। क्या
क्या है। क्या जो जैसे 500 रुपए की बताओ दवा ना, का बिल करोड़ों होता का क्या था, फायदा? वो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए दवा का बिल आ रहा है। जन औषधि केंद्र हमने खोलने का काम किया है, आपका डॉक्टर नहीं रोजगार खाता भी दिया है, दवाई दवाई भी जो सस्ती दी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में निकलती है? 80 डॉक्टर से खुद अपनी 90% बाहर से लेते हैं दवाइयां दवाई। सस्ती हैं जन औषधि केंद्र में। आपकी दवाई से बुखार मलेरिया तक छोड़िए, साधारण ठीक है। बुखार नहीं ठीक हो रहा आपकी ठीक है, पैरासीटामोल से। मुद्दे को वाह, डीरेल वाह, नहीं वाह। करते नकली हैं दवाइयों शर्मा का साहब, देखिए, मुद्दे को नकली डीरेल नहीं गंदी करते। आप मुझे ये मानसिकता है। बताइए ना कि आप कितनी गंदी अभी जो मानसिकता है। बीजेपी की तरफ से जो मतलब अगर सौगातें सस्ती दी दवा जा तो रही काम है, नहीं शिलान्यास करेगी। किया जा रहा है, ये फीते कट रहे हैं, करोड़पतियों की पार्टी लोकार्पण है हो रहा ना। है, क्या जब आपका घोषणा पत्र आएगा तो आप उसमें मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटेंगे क्या? मैं कह रहा नहीं, ये फीते करोड़पतियों काटे, की पार्टी है। लेकिन जो ये पहले केवल फीता महंगी काटा दवा था लेंगे तभी फायदा वो फीता करेगी। पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये पैरासीटामॉल खूब लुटाए पैसा, देसी बड़े बड़े दवा सेठों को बुलाएं, कोई अगर दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो लेकिन जो सस्ती पहले मिल रही काम है तो काम नहीं इन्होंने करेगी, वो 10 एमओयू रुपए साइन की टिकट करते होगी तभी हैं, काम करेगी। वो मैटेरियलाइज ये हुआ। करोड़पति सवाल ये ये खरीद है, सकते हैं। और जो ठीक है। लेमैन गरीब ना, आदमी को जो सस्ती दवा साधारण लोग चाहिए, हैं, वो और इसीलिए एयरपोर्ट को माननीय नहीं सोच रहे प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ठीक ने है। और कहाँ से जन जहाज औषधि बताओ, केंद्र ये मुझे बताएं कि एक ऐसा एक कौन गांव में सा जन एयरपोर्ट औषधि है केंद्र जहां से खुलवाने 10 का काम शहरों को किया है। जहाज मिल रहा है? ठीक है। अरे एक जहाज उड़ा दिया दिन में, और सर्दियों में वो भी गैप कर देते हो आप लोग। हैं? बताओ कौन से हैं आपके एयरपोर्ट? ठीक है, एक केसी बात जैन जी, बता रहा हूँ जैन साहब, जी जी आप आपके भोगी होते जा नई रहे हो दिन योजनाएं आप प्रतिदिन। लोगों के बीच प्रेजेंट कर बहुत रहे गलत हैं। कर रहे हो आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पहुंचते हैं दौरे पर, जहां वो करोड़ों करोड़ों की सौगातें देते हैं, लेकिन साफ तौर पर शर्मा साहब कह रहे हैं कि जो पुराने फीते कटे हैं उसका तो काम पहले पूरा करिए। आप चुनाव से पहले नए फीता काट देते हैं, ये आने वाला है, अब ये बनने वाला है, पुराना काम कब पूरा करेंगे? देखिए, हम पुराने काम पूरे भी कर रहे हैं, उनका उद्घाटन भी हो रहा है, लगातार उद्घाटन हो रहा है। अभी पूरे नहीं हुए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में आज की डेट में कितने सारे नए ओवरब्रिज बनकर के तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो गए। पहले गंगा कितने की एक्सप्रेसवे सफाई थे? हो गई? आप गोरखपुर एक्सप्रेस पे कभी गए हैं? अरे कभी गंगा की जाइए, सफाई देखिए, हो गई जैन साहब? कितनी बढ़िया सड़क है, कितना कम टाइम लगता है। माननीय अरे गंगा प्रधानमंत्री की जी ने सफाई हो गई इन 10 सालों पहाड़ी में? इलाकों में टनल बनाने का काम किया, अरे टनल बनाने का काम किया। वो टनल दिल्ली चाहे में भी बनी उत्तराखंड है, हो चाहे हिमाचल पानी हो, भर जाता है। ऐसे क्षेत्रों में टनल के माध्यम से समय कम लगता है। क्या उसका उद्घाटन नहीं हो गया? अरे क्या उद्घाटन आपको नहीं दिखाई देता है क्या? नए एयरपोर्ट का उद्घाटन आपको नहीं दिखाई देता है क्या? बिजली आज घर घर पहुंच रही है, आपको नहीं दिखाई देता है क्या? 2 एयरपोर्ट गिनाओ जहां किसानों से को 15 36 लाख शहरों को करोड़ मिलती हो रुपए जहाज। योगी सरकार ने आते आते माफ किया, वो आपको नहीं दिखाई देता है क्या? हमने है? 50 लाख आप ज्यादा बरेली का लोगों को एयरपोर्ट गिन रहे आवास हो, दिए, दिल्ली की वो सिवा बंद फ्लाइट करके ही नहीं है खड़े वहां हैं। से। वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में केवल 50 लाख से ज्यादा लोगों को आवास दिए। एक आदमी को घर बनाने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन माननीय अरे मोदी तो आप जी फिर ने, बेच क्यों रहे हो माननीय आप? योगी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, इसीलिए जनता हमारे साथ है। पिछले 5 राज्यों के चुनाव अरे में क्या उसके करोगे परिणाम आप भी लोग? बता तो दिया जनता आप किसके लोग तो साथ सिर्फ है। मंत्री इस बनाने बार के के लिए 5 राज्यों के कि चुनाव ने बता दिया। एक बचा दिया, आप चलो कहते बना थे, दिया, उसके घर में खुशियां आ राजस्थान, गई मध्य प्रदेश, हैं। आप लोग तो छत्तीसगढ़, धोखेबाजी। ठीक है, ये अशोक अरे तिवारी आप लोग साहब, पता क्या इसी 5 में उलझे राज्यों रहते के हो। चुनाव में जनता ने बता विधानसभा दिया चुनाव आपको। का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसे आप ही लोग कह रहे थे कि एक सेमीफाइनल की तरह है। उस सेमीफाइनल का भी जिक्र कर रहे हैं केसी जैन जी, कह रहे हैं कि 5 राज्यों की जनता ने तो हमको बता दिया ना कि हम कितने लोकप्रिय हैं। हमने जो काम किया है उसी का नतीजा है जो जनता आज हमारे साथ खड़ी है, और आप उन्हीं योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव अलग तरह का होता है। तभी एक देखिए दूसरे को, मुस्कान जी, एक दूसरे आज की कमियां समीक्षा तभी की बता बात रहे आप थे कर रही मंचों से। हैं। आज पूरे मंचों देश से की एक अगर दूसरे समीक्षा को करते हैं नंगा तो करने का भारतीय काम जनता कर रहे पार्टी थे। सभी प्रदेशों में एक घट दूसरी रही है। पार्टी को, जो सीटें लेकर के आएगी, कांग्रेस वाले जिन आम 5 आदमी राज्यों पार्टी की आप को, बात कर आम रही आदमी हैं वहां पार्टी भी घट रही है। समाजवादी पार्टी को, इतनी अधिक समाजवादी सीटें इनकी पार्टी आई थी कांग्रेस 19 को, में कि क्या आज क्या उससे तुम घटने तुम्हें का नहीं हुई। क्रम शुरू हो चुका अभी है। आप आप भ्रष्टाचारी देख कह लीजिए रहे थे, महाराष्ट्र अभी में, आप एक जैन साथ साहब महाराष्ट्र में रहे, सरकार रुकिए तो अभी ना, बना आप दी। गवैया डाले, एक एक कौन करके मानेगा इस सुनते हैं। बात जैन को? साहब प्लीज एक देखिए, एक करके जोड़ सुनते हैं तोड़ ना। करके सरकार बन गई इनकी, लेकिन आज उद्धव जी कहाँ खड़े हैं और एकनाथ शिंदे कहाँ खड़े हैं? वोट बैंक तो उद्धव जी का है। आज जनता उद्धव जी के साथ है। वहां पर हालात ये है कि आज जनता शरद पवार जी के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। हालात ये है कि वहां पर इंडिया गठबंधन आज तेजी से आगे है और भाजपा घट रही है। बिहार में वही हालत है, कितना भी जोड़ तोड़ कर लिया इन्होंने, यही हालत इनकी जो है। समझ लीजिए बहुत ऑपरेशन लोटस करने का प्रयास किया, लेकिन हिमाचल में भी ये सफल नहीं हो पाए। आज कर्नाटक में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हवा चल रही है इंडिया गठबंधन की। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आम जन आज इनको उखाड़ फेंकने के लिए हवा किस निकल गई संकल्प है है, साइकिल की। क्योंकि महंगाई का मान नहीं बोल पा साइकिल रहे की हैं। हवा निकल गई है। बेरोजगारों को जो रोजगारी की बात थी इसीलिए वो हवा मध्य में उड़ प्रदेश गई। में बेइज्जत किसानों होने के के 2 बाद किलो भी आय गवैया डाले हवा में घूम उड़ रहे गई। हैं। ठीक है। आज इन्होंने एक भी 6 एमओयू सीटें जो आपको हुआ नहीं दी, उसमें 6 से ऊंट के सीटें। मुंह में जीरा पे काम कर रहे मध्य हैं। प्रदेश में सवाल 6 इस बात सीटें का आपको डिफेंस नहीं दी, एक्सपो की कितना बात कर रहे हैं, बेइज्जत कुछ होना नहीं पड़ा। हुआ यहाँ पर।
हालात ये दिया क्या, बिजली की बात कर रहे हैं, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में हम दे रहे हैं। ये ठीक है। आज हालात ये है कि बद से बदतर हालात हैं आज उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। संभल नहीं रहा है, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, पैसे रुपए भय डर के आधार पर नेताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नेताओं के साथ आम जन नहीं जा रहा है। जो नेता टूट रहे हैं लालच में आकर के या डर में आकर के। अच्छा, जोड़ तोड़ का प्रयास कर रहे हैं तो क्या हथकंडा बना रही है बीजेपी? फिर तो ये भी आपको पता होगा ना कि अगर बीजेपी जोड़ तोड़ कर रही है तो हथकंडा कौन सा अपनाया जा रहा है? वो हथकंडा जनता के खिलाफ अपना रही है, चाहती है जनता उठ न दे और फिर भी हम सरकार बना ले हर जगह नेताओं के बल पर, भ्रष्टाचार फैला करके। भ्रष्टाचार के बल पर चाहती दोबारा सत्ता में आना चाहती है और जनता इसका सबक देने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इनको 80 के सीटों में पटखनी देने जा रहा है। ये इनके पेट में दर्द है, झटपट कर रहे हैं। अब आखिरकार ये फैसला जनता का होगा। जनता पर छोड़ते हैं कि जनता जब अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी तो वो किसके पक्ष में ज्यादा नजर आती है। जब नतीजे आएंगे तो इसका भी खुलासा होगा कि आखिर यूपी में अभी हवा किसकी चल रही है, देश भर में किसकी हवा चल रही है। नतीजों से पहले ही आपका चैनल दिखाएगा कि हवा इंडिया गठबंधन पक्ष में चल रही है। हालात ये है, सच्चाई है। केसी जैन जी सुन रहे हैं क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन की हवा है, ये नतीजों से पहले ही अनाउंस कर रहे हैं। फिर ईवीएम पे ठीकरा तो नहीं फोड़िएगा आप। देखिए क्या है मुस्कान जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया कि लास्ट में तो ईवीएम का इशारा लेना। ये कहिए कि 500 पार नहीं बोल दिया, 400 पार का मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से ये अपना दिखा रहे हैं, हार रहे हैं बुरी तरह से। आज बहुमत पाने के लायक नहीं है। आज हालात ये है कि कितना सीटें पाएंगे यही नहीं पता है। आज बेचैन है, पटा रहे हैं जो है भारतीय जनता पार्टी। 2019 400 पार कहाँ ढूंढ रहे हैं, इनकी बौखलाहट दिखाती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2024 को लेकर बसातें बिछनी शुरू हो गई हैं, जनता को सौगातें मिलनी शुरू हो गई हैं। अब जनता सौगात के साथ जाती है या फिर जनता विकास को सर्वोपरि रखती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभी तो महज चुनावी प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, अभी तो तारीखों का ऐलान होना बाकी है। फिर घोषणा पत्र की बारी है, उस घोषणा पत्र में कैसे जनता को रिझाया जाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प है। क्योंकि बीजेपी सत्तारूढ़ दल है तो लाजमी है बीजेपी योजनाओं के जरिए, विकास परियोजनाओं के जरिए और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए जनता को अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश करेगी, जो कि हर एक सत्ता पक्ष करता है। 2014 से पहले कांग्रेस भी यही करती थी और अब बीजेपी भी यही कर रही है। लेकिन जब घोषणा पत्र आएगा विपक्षी दलों का तो उसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वादे किए जाते हैं, क्या लुभावने वादे जनता से करने के बाद विपक्षी दलों को सफलता हासिल होगी या फिर बीजेपी के कामों को ध्यान में रख के जनता इस बार अपने मत का इस्तेमाल करेगी। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।